नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडीओ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की 9वीं क्लास शुरू करने वाले हैं। डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेन क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर है व्हीट। व्हीट के बाद आती है राइस। द ग्रेट पॉपुलरिटी ऑफ द व्हीट इज एन अकाउंट ऑफ। किस लिए ज़्यादा पॉपुलरिटी है? क्योंकि ये वेल बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वेवलो 1951 द मोस्ट कॉमन ब्रेड व्हीट्स ओरिजिनेटेड इन कैस्कस टर्की इराक एरिया। नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन इन एप्पल्स फेवर द ग्रोथ बट इट एक्सीज डिले मैच्योरिटी। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन जब देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है और मैच्योरिटी जो होती है डिले हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन 10% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी, रिवर और लेक्स। तो 70% जो भूमि है वो पानी से कवर्ड है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर फैक्टर्स द अपर वार्मर रीजन ऑफ द लेक इज कॉल्ड। जिसके अंदर फंजाई ग्रो करती है, जहाँ लाइट इजीली चली जाती है, उसको बोलते हैं एपीमिलियन। आंसर इज ए। ऑन द बेसिस ऑफ productivity and fertility, the fertile and productive lakes have been classified as eutrophic, कि जिसमें ज़्यादा यूट्रोफिकेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिव लेक्स होते हैं। द मार्जिनल सैलो रीजन ऑफ द लेक वेयर abundant light is available for plant growth is called littoral zone. Next question, the upper illuminated zone of the lake is known as ट्रोपोजेनिक। जैसे अर्थ का ट्रोपोस्फेयर होता है फर्स्ट, सिमिलर। नेक्स्ट इज अकेसिया संगेलिया एंड एलगागी आर द जीरोफिटिक प्लांट्स बिलोंग टू द phasmophytes. Cebia parviflora is a xerophyte that has the succulent roots. इसके रूट्स होती है सकुलेंट। The dominant species with maximum canopy coverage of 2 or more species, जब दो से ज़्यादा डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं जिसकी मैक्सिमम कैनोपी कवरेज 7 होती है, वो कम्युनिटी के करेक्टर को दिखाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? एसोसिएशन। इन डैश द बर्ड्स, जिनसे लाइफ फॉर्म होती है, नया प्लांट आता है, आर इनवेरिएबल ब्रीड इन द सोयल or the substratum as the bulbs and rhizomes are called crypto or geophytes. Next is secondary consequences of increasing elevation both agronomically and economically significant are at decreased temperature. जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा एलिवेशंस के ऊपर तो इकोनॉमिकली और एग्रोनॉमिकली दोनों कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम बाय डाइवर्जन डैम्स टू कैनाल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड डिचेज ऑफ वेरिंग साइज फाइनली डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल फील्ड्स इज इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेज इन फिलीपींस। फिलीपींस में मोस्टली डाइवर्जन होता है वाटर का और नीचे वाले इलाकों में इरिगेशन देते हैं। The next is the success and failure of the cropping season is determined by the intensity of climatic factors. क्योंकि सोशल पॉलिटिकल फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सक्सेस और फेलियर क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द आइडियल टेम्परेचर कंडीशंस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज 18 से 24, क्योंकि 12 तो बेस टेम्परेचर आ जाता है मोस्टली क्रॉप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑन द प्लांट्स। जब ज़्यादा हवा तेज चलेगी तो उससे क्या होता है? मैकेनिकल चेंज होता है कि टूट जाती है डालियाँ। नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन सोवियत यूनियन। कॉमर्शियल प्लांटेशन
फार्मिंग कंप्राइजेज एज, कॉमर्शियल प्लांटिंग हमारा क्या ओरिएंटेशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, और ज़्यादा मुनाफा किस में होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिस्टम में होता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज़ वेरी सून लाइकली टू बी हैम्पर्ड बाय स्कैरसिटी ऑफ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ किस बात पर, मैन मेड रिसोर्सेज पर, कोऑर्डिनेट्स पर, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। द आइडिया ऑफ ए मैप शोइंग द यूज ऑफ लैंड वाज mooted in 1909 by कार्ल ओ सोर। A set of shared and similar characteristics may be called as, जब सिमिलर करेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाती है, पॉजिटिव आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग अप्रोक्सीमेटली एट द 10% पर 1000 पर ईयर, तो जो ग्रोथ है वो 15% है। नेक्स्ट है, द रिक्वायरमेंट एंड टॉलरेंस ऑफ ए स्पीसीज मे बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री हमें नीचे से देना पड़ती है कि उसको सप्लीमेंट ग्रोथ के लिए, एंटागोनिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री। एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ इट्स डैश इफेक्ट इंड्यूसेज ए जोनेशन ऑफ वेजिटेशन सिमिलर टू दैट फाउंड थ्रू द वाइड रेंज ऑफ लैटिट्यूड, तो एल्टीट्यूड पे खास बात क्या होती है, रेडिएशंस का फर्क नहीं होता, क्योंकि ऊंचा नीचा टोपोग्राफी का फर्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी सेम इफेक्ट करती है, तो दोनों चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। राइस, मेज एंड शुगर केन आर रिप्लेस्ड बाय द टेम्परेचर जोन स्पीसीज एट एलिवेशन एट, कितने पे इनको रिप्लेस किया जा सकता है, किस टेम्परेचर पे, जब 4 से 6000 की जो एलिवेशन जोन होती हैं उस पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्रॉप को आपस में। द प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न टाइम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑन द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड बाय निकोलाई वेवलोव। वेवलोव recognized primary center probable origin of cultivation plants numbering, कितने नंबर की क्लासिफिकेशन की थी इसने, 8 species and subdivision in the plants were designated respectively by Linnaeus and Jordanus, जो डेजिनेट किया था इन्होंने वो किसने किया था, LP लोटसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटल्ड विलेज कम्युनिटी फार्मिंग बेस्ड ऑन स्मॉल ग्रेन एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन ओकर्ड इन नियर ईस्ट अबाउट, कितने पे, 1000 ईयर एगो ये शुरुआत की गई थी। बायोजियोकेमिकल न्यूट्रेंट साइकिल हैव लेड टू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस्ड फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आंसर आएगा ए। डैश नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम में एक्युमुलेट एट अनडिजायरेबल लेवल्स, तो क्या कहलाता है वो, नॉर्मली, हम ओकेजनली नहीं कर सकते इसको, तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में एक्युमुलेट एट डिजायर्ड लेवल्स, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ, कितने पे हो जाता है, दोनों चीज़ें बराबर, 4.58 mm ऑफ मरकरी। द एटमोसफेयर ओवर 1 स्क्वायर फुट ऑफ द अर्थ सरफेस एट इक्वेटर विल रिमेन अप्रोक्सीमेट डैश पाउंड्स ऑफ वाटर वेपर, 50 पाउंड ऑफ वाटर वेपर अर्थ सरफेस के 1 फुट की दूरी पर मिलते हैं। It has been found that peas will remain in good harvest condition twice as long as, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए, 32, अगर सेंटीग्रेड हो तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए 9/5 वाला फार्मूला। नेक्स्ट है, द चेंज दैट अकम्पनी हार्डनिंग ऑफ द प्लांट्स इंक्लूड, हार्डनिंग होगी तो उससे क्या होगा, शुगर कंटेंट इंक्रीज होता है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, it has been found that peas will remain in
हार्वेस्ट वाइज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमें पता है 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमने कर लिया इंक्रीज शुगर कंसंट्रेशन। कोका ए ट्रॉपिकल प्लांट हैज़ बीन फाउंड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम ग्रोथ इन अप्रोक्सीमेट 25% of the full sunlight. Answer D. When white light is passed through a prism, it disperses into different wavelength of various columns and orange colors appears at 595 से 626 mm पर ऑरेंज कलर मिलता है। हमें पता है विबग्योर कलर कम्बिनेशंस होता है, वो उसी तरीके से बढ़ती है। इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डैश लाइट प्रेजेंट इन द वाइट लाइट प्रिवेंट्स मैक्सिमल ग्रोथ रेट, तो किस पे होगी? ग्रीन। वेवलेंथ लॉन्गर देन, ये सबको पता है 750 इज नॉट विजिबल टू आइज एंड इट इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट in the number of outbreeding population of ryegrass, Lolium could be brought about low temperature 0 से 3 डिग्री, तो वो प्लांट्स कौन से कहलाएंगे? शॉर्ट डे प्लांट्स। इन डैश लॉन्ग डे प्रमोट बल्ब फॉर्मेशन वेयर शॉर्ट डे प्रमोट फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन, तो किस में होता है? ऑनियन में होता है, तो सबको पता है इसका। द डैश वैरायटी of Maryland mammoth in the latitude of Maryland produce only leaves and need shorter days to seed production, किस क्रॉप में होता है? टबैको में। Beyond the lower atmosphere extending out into space is the stratosphere, in which temperature remains relatively constant at -45 से -75 रहता है, वहाँ पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेटोस्फेयर में। On one of the characteristics of stratosphere that is occurred of well-marred layer having an increased concentration of, क्या खास बात होती है वहाँ पर? ओजोन लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओजोन लेयर द ओजोन कंटेंट डज नॉट एक्सीड 10 ppm। आंसर है इसका बी, एट 20 माइल्स यानी 32 किलोमीटर अबव 10% जो 10 ppm होती है ओजोन में कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, द गैसियस मिक्सिंग इन द एटमोसफेयर इज जनरल सिमिलर एट सी लेवल एट द हाइट अप टू 80 किलोमीटर। ओजोनेटेड हेक्सेन लेड टू disruption of membrane permeability in the plants. The spray drift of 2,4-D ester foam can cause considerable damage in cotton, क्योंकि मेज़ में, सोरगम में और राइस में हम मेज़ में नहीं करते, फिर बाकी इसमें राइस में हम 2,4-D का स्प्रे करते हैं। सोरगम में भी स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं लाइट डोज में, बाकी कॉटन में अगर इसका ड्रिफ्टिंग भी हो जाती है तो पूरी कॉटन डिफोलेटेड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 648, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स continuously यूज ऑक्सीजन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। The rate of photosynthesis under the condition of high light intensity may be controlled by कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने लॉज जो थे एसेंशियल लॉज उसमें हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ये लिमिटिंग फैक्टर्स में काउंट होती है। क्वेश्चन नंबर 650, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर सरफेस विंड्स आर नोन एज नॉर्थर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स प्रोसेस ऑफ वेदरिंग यानी सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज लेटोसोलाइजेशन। The soils without a well-developed soil profile characteristics are known as azonal soils and include lithosols. Geological distribution of clay minerals is of considerable importance. किस में आती हैं ये? कैलोनाइट सोइल्स इसमें आती हैं क्योंकि यूएसए में मिलती हैं। ग्रीसवुड इज फाउंड ऑन द डेजर्ट सोइल्स वेयर, किसकी दिक्कत ज़्यादा होती है?
एल्कलिनिटी की दिक्कत जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ हमें ये ग्रीस वुड वेजिटेशन मिलती है। 655 द कैक्टस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड द जैक रैबिट फ्रॉम यूरोप वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, when competition effect is small for both the plant species so that the interspecific effect are less than the interspecific effect, both species may able to live together। अगर लेस रहेगा तो जिंदा रहेगी, ज़्यादा रहेंगे तो कंपटीशन में एक को बाहर निकलना पड़ेगा। द सेल्फ क्राउडिंग इफेक्ट्स प्रेजेंट इन द कंपटीशन। सेल्फ क्राउडिंग, एक जैसे पौधे लगा जाए तो एक जैसे होते तो इंट्रा कहलाता है, दो के बीच में होता तो इंटर कहलाता है, तो आंसर आएगा इंट्रा स्पेसिफिक। द इंटर प्लांट कंपटीशन ड्रास्टिकली इफेक्ट द, अगर ज़्यादा आपस में होगा तो किसकी साइज और शेप में। अगर हम सोरगम में देखते हैं, अगर हम सीड रेट बढ़ा देते हैं तो शेप बदल जाती है, बहुत महीन हो जाते हैं। इसको हम फोडर क्रॉप्स में एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं तब भी देखते हैं कि जब हम सीड रेट बढ़ाएंगे तो प्लेटेबल फोडर ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, द नोडुल्स इन द प्लांट्स टेंड टू लार्ज पिंकिश फ्लैशी सिंगली और इन क्लस्टर अबाउट द टैप रूट्स और द फर्स्ट फॉर्म लेटरल रूट्स किस में मिलते हैं, एनुअल में मिलते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोग्लोबिन इन लेग्यूम रूट नूडल्स हैव बीन मेड बाय क्यूबो 1931 थ्रू इट्स करेक्टरिस्टिक बैंड मैक्सिमम टू 575 माइक्रोमीटर टू 540 माइक्रोमीटर कंपेयरिंग विद होमोग्लोबिन ऑफ द हॉर्स। तो ये किस में होती है, रूट नूडल्स वाला एब्जॉर्प्शन कहलाता है इस प्रक्रिया को। नोडुल होमोग्लोबिन appears to have the typical homoprotein characteristics of taking up and giving off oxygen. Next, the molecular nitrogen in the root nodules is reduced to dash from it changes rapidly to amino acid। तो किस में होती है वो, अमोनिया में। Dash of Austria first in 1918 published the climatic classification based upon the monthly means। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोपन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। Banana plant is a herbaceous which may grow to a height up to 30 feet or perennials। Dash has been the world's leading producer of cane sugar। ये तो हम क्यूबा को जानते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा केन शुगर होती है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन इज लिमिटेड अप्रोक्सीमेटली बाय। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन कहाँ जाके लिमिट हो जाती है, अगर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर अबव चला जाता है। द कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया एज ए क्रॉप ऑफ फाइबर फॉर परहैप्स, और इसको हम पेरू से लेके 10,000 BC के पास। तो इसको ये कितने पुराना है, जिसकी 4,000 ईयर्स की इसकी हिस्ट्री है इंडियन कॉन्टेस्ट में। द डाइवर्सिटी pertaining to a plant composition in several plant communities in one range of environment is known as beta index of diversity। Next, among the types of natural success, the one which begin in the water is known as hydract। इसको हाइड्रोसीयर भी कहते हैं। Next, when one batch cereal species react with environment to facilitate the entry of the new set of species, such a model is known as facilitation model। यानी जो दूसरे को आने के लिए फैसिलिटी प्रदान करता है। In the earth atmosphere at dash calorie per centimeter square per annum solar radiation is received। कितनी एनर्जी से होती है, 15 गुणा 10 की 8। Which of the following crop utilize even up to 10 to 12% of total solar energy। और ये हाईएस्ट होती है किस्म से शुगर केन में।
Fixation of each grammy of carbon from carbon dioxide to organic compounds during photosynthesis trap solar energy up to 144 किलो कैलोरीज जो होती हैं वो ये ट्रैप कर लेती है। C3 plants show a light saturation up to 40,000 to 50,000 lux, while C4 plants, क्योंकि C4 plants ज़्यादा लाइट सेचुरेशन होती है, ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकते हैं, तो ये होती है 90,000 से 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पोल्यूटेंट्स आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, देयरफॉर सच पोल्यूटेड वाटर शुड एसेंशियली बी प्योरीफाइड। तो किससे पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, वो मेटेलिक चीज़ों से पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, नहीं इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है वो। आयनाइजिंग डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। किससे आयनाइजेशन होता है, रेडिएशन से होता है। द साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल is regarded as pollutant at it harms hearing ability. If all the moisture present in the air at any one time is converted into precipitation, it would be equal to 2.5 centimeter or about 10 days of water supply by precipitation. About 2 centimeter rainfall may be sufficient to produce over 10 tons of stream flow water on a watershed area of about लगभग 4000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक rivers and streams are known as lotic or riverine. One of the bases of temperature variation in vertical column of water or thermal stratification lakes ecosystem have been divided into following zones. इसको क्या बोलते हैं, हमने पहले भी हमारे क्वेश्चन आया, एपिलिमिनोन। मर्करी लेवल ऑफ डैश ऑफ फ्रेश वेट ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू अनसेफ 0.05 से 1 माइक्रोग्राम ऑफ Hg पर ग्राम। Next, fish absorb many calculate zinc in muscles accumulating approximately up to dash time more than the sea water. 6700 टाइम्स ज़्यादा फिश अपने अंदर जिंक एक्यूमुलेट कर लेती हैं मसल्स में। परमिसिबल लिमिट ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर इज ओनली 2.5 ppm. Next, potassium in natural water नेवर एज्यूम टॉक्सिक प्रोपोर्शन रिमेन लेस देन। अगर पोटासियम 10 से नीचे है तो वो टॉक्सिक काउंट नहीं होता। व्हेन विद द क्लोराइड आयंस इन ड्रिंकिंग वाटर द डोमिनेंट कैटायन इज पोटासियम और मैग्नीशियम, द साल्टी टेस्ट इज नॉट फेल्ट अपॉन। अगर तब तक साल्ट वाटर नहीं लगता जब तक वो 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक होते हैं। द करेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर टेस्ट ऑफ ऑनियन, ऑनियन पंजेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। मैनी फैक्ट्री वाटर कंटेन डैश मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन। 30, द क्लोरीन एडिड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई व्हेन काउंटर्ड विद द ammonia that can be neutralized and chloroaminates are formed. Next, 690, the nitrate content say it the range of 30 से 40 मिलीग्राम पर लीटर lead to poor oxidation of the blood hemoglobin and blood turns bluish. Next, in a study in USA, the earthworms inhibiting a foliarly fed DDT plant containing up to 80 ppm of DDT even after 10 month, यानी इसकी जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है बहुत स्लो होती है DDT की। नेक्स्ट, द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया काउंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज रिगार्डेड एज सेफ। कितने तक, 10 या 10 से लेस। ऐसा हमने और भी पोटासियम की कंसंट्रेशन में देखा था, अगर वो भी 10 से नीचे है तो वो सेफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PSI
value range has been classified as hazardous, causing premature onset and certain disease of aggravation of symptoms at कितनी PSI वैल्यू होनी चाहिए? 300 से 400 के बीच में, यानी 399 तक इसका आंसर होगा। द मीथेन गैस वंस रिलीज इन एटमोसफेयर स्टे फॉर, एक बार मीथेन के गैस रिलीज हो जाती है तो वो 8 से 10 साल तक इन्वायरमेंट में रहती है। द अर्थ ड्यूरिंग द लास्ट 1 सेंचुरी वार्म अप टू, पिछली एक दशक जो सेंचुरी है 100 साल में 0.8 से 1 डिग्री टेम्परेचर एस्टिमेटेड बढ़ गया है पृथ्वी का। द अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 20,000 ईयर्स, कितना फ़र्क पड़ गया 2000 साल में? 4 से 5 डिग्री। नेक्स्ट,